क्यों रे हरामखोर कमीने गंदी नाली के कीड़े। बड़े भैया खड़े थे तो क्या कह रहा था रे? कहीं कोई कांटा खूंटी गड़ गया तो 9 महीने का क्या बनाया? हरामजादे, मेरे साथ तू चल रहा है, जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। मेरे साथ रहकर अगर जरा भी बदतमीजी किया तो हलक से जबान खींच लूंगी, क्योंकि मेरा नाम सीमा है। मैं जरा तुझे किसी की समझे। ये कहा बेटा, जैसे कहा हम वैसे करबे, लेकिन भगवान संध्या के बाहर हम तोहरे कोरम तू हमारे कोरा में जो हमारे साथ में कुछ सब अच्छा ही अच्छा हो। ए बिटिया शर्ट अपन टी-शर्ट हो या साड़ी हो ओकर धोर के रख ले, बाकी जवन कपड़ा बचा रही ओका हम धोर के रख ले। चल मेरे दिल की धड़कन जगाया माननीय घर मालिक और क्षेत्र से आए हुए सभी नौरंगी कला प्रेमियों को मेरी तरफ से नमस्कार हो। साथ ही साथ आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। मैं इसी रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहन है। घर में मेरा छोटा भाई है जिसका नाम रतन है और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मनहर अली पठान है। साथियों, हमारा परिवार रहा। आज के पहले, बहुत पहले मेरे माता पिता ये दुनिया छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन साथियों, मेरे पिताजी जब जीवित थे तो एक दिन त्योहार का दिन था, होली का त्योहार था। घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। हम दोनों को रोते देख करके मेरे बाबू शेखर सिंह के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए और कर्ज लाने के बाद हम दोनों को खिलाए पिलाए। कुछ समय बीता, मेरे माता पिता बीमार पड़ गए। मेरे बाबूजी ये दुनिया छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। मेरा छोटा भाई, मेरा दोस्त मनहर इस वक्त हमसे कहा कि भाईजान अजमेर शरीफ में उर्स लगा हुआ है, मैं उर्स देखने जाऊंगा। वो उर्स देखने गया, लेकिन आज तक कोई संदेश नहीं मिला। वो कैसे नहीं है। और मेरा छोटा भाई, मैं किसी तरह कमाई करके, मजदूरी करके अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा हूँ। मेरे छोटे भाई का संदेशा आया है कि भैया परीक्षा की फीस का पैसा लगा हुआ है, पैसा दे दीजिए वरना हमारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। आए दिन रात दिन यही चिंता लगी रहती है। परमात्मा, घर में एक रोटी का टुकड़ा नहीं है, खाने के लिए बेकार है।
हम कहाँ से फीस का पैसा दें? और आए दिन जमींदार साहब मेरे दरवाजे पर आते हैं और कर्ज के लिए मुझे बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी देते हैं। एक मेरा दोस्त है संजय, वो ना जाने कहाँ है, किस तरह है। चल रहा हूँ, आगे मिलेगा, उस वार्तालाप जरूर होगा। तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा। बड़े भैया नमस्ते भैया। नमस्ते संजय, कौन तेरे भाई, कैसे हो? भैया हम तो ठीक है भैया, लेकिन अपना बताओ क्या हाल है भैया? संजय क्या बताऊं, किसी तरह जीवन व्यतीत हो रहा है और 3 सेकंड में चूल्हा नहीं जला सकते। तू जानता है ना, अभी आए दिन जमींदार साहब मेरे झोपड़े पर आते हैं और मुझसे कर्ज मांगते हैं। क्या खाने का ठिकाना नहीं है, भला मैं कर्ज कहाँ से अदा करूँ? हाँ भैया जी। तुम नहीं जानता होगा मेरे भाई, क्या भैया? मेरा रतन संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भैया? रात की भैया परीक्षा नजदीक आ गई है, परीक्षा की फीस लगी हुई है संजय। मेरा भाई रो रहा था। हाँ भैया। वो कहा भैया परीक्षा की फीस नहीं जमा होगी, वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। भैया तो भैया क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया चाहे जैसे करना पड़ेगा भैया, लेकिन छोटे भैया को जरूर पढ़ाएंगे भैया। हाँ संजय, मेरा विचार तो ये कह रहा है कि आओ हम दोनों शहर चलते हैं। ओ भैया, कहीं काम ढूंढेंगे, अगर काम मिल जाएगा तो पहले मैं अपने भाई के फीस की व्यवस्था करूंगा संजय। हाँ भैया, और क्या, अगर वहाँ चलेंगे तभी तो भैया की पढ़ाई कर हो जाएगी, कर्जा भी भर लेंगे। अगर यहाँ पे रहेंगे भैया तो 1 दिन काम चलेगा, 4 दिन बैठे रहेंगे, भैया भी नहीं पढ़ाई कर पाएंगे और कर्जा भी नहीं दे पाएंगे। भैया ये बता कि मनहर भाईजान का कोई पता लगा? पता तो नहीं, अभी तक गया है नहीं। नहीं भैया, वो भी न जाने कैसे किस हालात में होंगे। और क्या? चलो थोड़ी आराम करते हैं, उसके बाद शहर चलेंगे। आप आराम करिए भैया, हम आ रहे हैं थोड़ी देर बाद। यही है गरीबों की झोपड़ी आ गई। झोपड़ी में मोहरा का भी झोपड़ी है। आवाज लगाओ मेरे कुत्ते साले को, अगर झोपड़ी के अंदर है कि बाहर निकले। बोल उससे, तो पैगाम लेकर बाबू शेखर से तेरी चौखट पर खड़े हैं। ठीक है बाबू साहब, आप खड़ा रहे, हम आवाज लगाओ या कहीं के हो जो बोली जरूर है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, दरवाजा बंद बा, सकरिया खुली बा। आई जनवा कमाजी चल रही, आवाज लगावे के होली बोली हब्बे। अबे झोपड़ी के अंदर कोई है? अगर कोई है तो बाहर निकलो। कौन है मेरे घर के अंदर, बाहर निकलो। कोई बोल ही नहीं